वेलकम बैक। इस पार्ट को हम देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। इसकी ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को, ये एक सिंपल पार्ट है और इस पार्ट को हम एक ही स्केच से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा हमने एक ही स्केच यूज़ करना है और उसको एक्सट्रूड करके ये पार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो वो वाला व्यू, वो वाला हमारा स्केच कौन सा प्लेन में आ सकता है। यहाँ पे अगर हम फ्रंट व्यू को देखते हैं तो फ्रंट व्यू को अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको डायरेक्टली हम एक्सट्रूड करके ये वाला जो पार्ट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रंट व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट व्यू है तो यानी फ्रंट प्लेन हम सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल से स्टार्ट लेते हैं, एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन हम दे देंगे एज पर आवर ड्राइंग। डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी, दिस इज 74 मिलीमीटर और ये वाली जो डायमेंशन है दैट इज 19 मिलीमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे समवेयर इस पॉइंट पे ले जाके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम अपनी डायमेंशन देख सकते हैं। इस लाइन की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 44 मिलीमीटर। तो 44 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 44 डिग्री लाइन का एंगल देते हैं। उसके बाद ये वाला जो एंगल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दैट इज 61 डिग्री। तो 61 डिग्री यहाँ पे दे देंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक लाइन कमांड, एक बेसिकली रेक्टेंगल से ड्रॉ करना है। ये वाला मैं क्यों ड्रॉ करूँगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो इस स्केच के लिए मैं ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 9 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है। बेसिकली इसकी भी डायमेंशन मेरे पास 9 है जो मैंने 19 कर दी हुई है। तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। अभी इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे 9। ओके, उसके बाद चलते हैं और एक रेक्टेंगल ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर नहीं भी हैं तो हम इनको बाद में परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ओके, तो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर, सिमिलरली इन दोनों लाइंस को भी सिलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, अगेन परपेंडिकुलर। और इन दोनों लाइंस को भी सिलेक्ट करके इनको हम कर देंगे परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद चलते हैं और जो डायमेंशन हमने यहाँ पे देनी है, यहाँ पे हमारे पास 85 और 70 जो है वो मिलीमीटर डिस्टेंस है। तो इसको हम दे देते हैं स्मार्ट डायमेंशन और इसका मिड पॉइंट लोकेट करेंगे। इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 85 मिलीमीटर और इसी का मेरे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 70 मिलीमीटर। जस्ट ड्राइंग में हम कंफर्म कर लेते हैं, यस 70 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने इसका डिस्टेंस दे देना। ये मिड पॉइंट सेलेक्ट हो गया, लाइन कमांड और जस्ट मेक श्योर कि ये लाइन जो है हमारे पास इसी के साथ इंक्लाइंड हो। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं और ये मेरे पास इस डायरेक्शन में इसके साथ इंक्लाइंड हो रही है। इसको मैंने दे देना है अगेन 9 मिलीमीटर। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरा स्केच इस टाइम फुली डिफाइन है। अब हम चलते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूजन के लिए सबसे पहले जो ये वाला नीचे वाला कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करते हैं अलोंग द मिड प्लेन और अलोंग द मिड प्लेन मैंने जो इसकी एक्सट्रूजन कर देनी है दैट इज 74 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन नेक्स्ट कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको मैंने अलोंग द मिड प्लेन, इसकी मैंने जो एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 18 मिलीमीटर। क्लिक ओके। और फाइनली जो लास्ट कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको भी मैंने अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन दे देनी है 65 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब जरा देखिए अब हमने क्या करना है। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमने बेसिकली ये वाला जो एक बेसिक जो इसका स्केच है वो ड्रॉ कर लिया है, लेकिन ऊपर यहाँ पे हमारे पास राउंडेड एजेस हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी राउंडेड एजेस हैं। तो ये तो हम डायरेक्टली फिलेट कमांड के जरिए दे सकते हैं। तो ये जरा देखें किस तरह मैं इसको राउंड एज बना सकता हूँ। फिलेट कमांड में जाना है और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है फुल राउंड फिलेट की, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फेसेस सिलेक्ट करने हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और फेस नंबर 3, इनको कर देना है फुल राउंड फिलेट। सिमिलरली यही चीज हम दूसरी तरफ भी कर देते हैं। अगेन फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं, फुल राउंड फिलेट की ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 3। क्लिक ओके।
ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ भी कुछ फिलेट्स देने हैं, तो वो वाले फिलेट्स मेरे पास, इसको जस्ट मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ जो हमने ड्राइंग दी है, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन है बेसिकली वो दैट इज़ 74 हमने इसको एक्सट्रूड किया, और इस डायरेक्शन में मेरे पास 59 है। तो मेरी बेसिकली जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो स्केच है बेसिकली इसको मैंने एडिट करना है। इसको मैंने यहाँ पे 74 दे दिया हुआ है, तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन बनती है, डायमेंशन बनती है दैट इज 59। तो इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे, 59 करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, यहाँ पे एग्जिट स्केच करेंगे, तो हर चीज़ जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो एडिट हो जाएगी। अब ठीक है, और अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद अगेन फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं और 13 मिलीमीटर के मैंने यहाँ पे फिलेट्स देने हैं, तो इसको हम 13 मिलीमीटर देते हैं, और ये वाले जो चारों कॉर्नर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे जो होल्स हैं उनको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इनके सेंटर पॉइंट्स लोकेट करते हैं। सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे, हमारे पास सेंटर पॉइंट शो हो रहा होगा। तो यही चीज़ मैं चारों तरफ करूँगा और चारों सर्कल जो है वो उनको ड्रॉ कर लूँगा। डायमेंशन दे देते हैं, डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 11 मिलीमीटर, और इनको मैं चारों डायमेंशन देने के बजाय इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ। चारों सर्कल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल या शिफ्ट की प्रेस करके रखें, और यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा। यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वल का रिलेशन देंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और नीचे की तरफ थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे होल्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे ऊपर भी होल्स ड्रॉ करने हैं। स्केच में चलते हैं, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इनके भी सेंटर पॉइंट्स लोकेट करके सेंटर्स पे मैं सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, समवेयर इस पॉइंट पे, और इनकी भी डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 15 मिलीमीटर। इक्वल का रिलेशन देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक इक्वल, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट हम एंड कंडीशन देंगे, क्योंकि थ्रू ऑल अगर हम करते हैं, ये देखें जरा, थ्रू ऑल करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला फीचर भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन दूंगा अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके, दैट्स इट। और फाइनली एक दो और फिलेट्स हैं जो मैंने देने हैं। फिलेट कमांड में जाएंगे, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं आपसे, तो ये वाले फिलेट्स आपने इसी ऑर्डर में देने हैं, अदरवाइज हम इनको अकम्प्लिश नहीं कर सकते। पहले ये दे देंगे, क्लिक ओके, और उसके बाद मैं ऊपर वाले दूंगा। अगर आप दूसरी तरह पहले ऊपर वाले दे देते हैं तो वो आपके फिलेट्स नहीं होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला एज और ये वाला एज सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो दैट्स इट, पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।